कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पर आपको 18,000 प्रति माह फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, और लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपको नहीं होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ नौकरी के साथ आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी करने का भी आपको मौका मिल रहा है और फुल टाइम भी मिल रहा है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, अगर जॉब वाले नहीं स्टूडेंट है तो आप फुल टाइम करिए, 18,000 प्रति माह फेलोशिप मिलेगा। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें उपलब्ध है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देना होगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनका देखते देखते जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल में फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई, मगर उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे वजह क्या है कि ना तो उन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया, इसको गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम हुआ कि उनका एडमिशन नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो केवल पीजी पास थे और उन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन में समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया है और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य यह है कि आपका पीएचडी में किसी भी तरह एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, इसको किस ऑर्डर में रखना है, और इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार के वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो निसंकोच, बेहिचक आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करिए। साथियों, ये आप लोग के सहयोग के बिना इतना बड़ा परिवार बनना संभव नहीं था, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये पीएचडी एडमिशन का चैनल है और बहुत कम लोग पीएचडी करते हैं। और इसमें इतनी बड़ी संख्या होना ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। तो हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारा डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है, तो उसके तरफ से आपको यहाँ पर 18,000 पर मंथ, शुरुआती 2 साल 18,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद 20,000 पर मंथ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगा अगले 3 साल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ठीक है, बिना जेआरएफ के भी आपको फेलोशिप यहाँ पर मिल जाएगा। और एक एक करके यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में जहां सीटों की संख्या ज्यादा हो, ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए, आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। यहाँ पर देखिए बंगाली है, उसमें 13 सीटें हैं, कॉमर्स है 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 7 है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें हिंदी में यहाँ पर 7 सीटें हैं, हिस्ट्री में यहाँ पे टोटल 15 सीटें हैं। ठीक है, अलग अलग इसका कैंपस में भी है और 10 सीटें यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, फिलोसफी में 2 है, सोशियोलॉजी में 3 सीटें अवेलेबल है, और विजुअल आर्ट्स में 5 सीटें हैं, और बायोकेमिस्ट्री में 10 सीटें अवेलेबल है, बॉटनी में 3 है, केमिस्ट्री में 26 सीटें अवेलेबल है। तो जिनका केमिस्ट्री और जरूर यहाँ पे आवेदन करें, आसानी से एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या ठीक ठाक है, डबल डिजिट में है। और यहाँ पे इसी तरीके से देखें और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस में 2 है, मैथमेटिक्स में 7 सीट अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी में 6 है, मोलेकुलर बायोलॉजी में 4 सीट अवेलेबल है, फिजिक्स में 11 सीटें हैं, जूलॉजी में 13 सीट अवेलेबल है, यहाँ पे एजुकेशन में 7 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 9 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सीटें अवेलेबल है। तो ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए। अगर आपके सब्जेक्ट से निकल के आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। और अगर आपको यह लोकेशन
पश्चिम बंगाल का सुटेबल नहीं लग रहा है तो आप उसके साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, आपके आसपास से अगर निकल के आएगा तो आपको बताया जाएगा, या किसी खास यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे हैं तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे उसका आएगा वीडियो भी बनाया जाएगा और आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने का जो यहाँ पर फी लग रहा है 600 रुपए यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी को लग रहा है, और मात्र 150 रुपीज आपको SC ST और EWS को लग रहा है। यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। तो मात्र 150 है SC ST और EWS के लिए। जनरल में भी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए 150 फीस है। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फेलोशिप भी देती है, ठीक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी कम होगा। तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारा डेट मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। लास्ट डेट यहाँ पे 25/7 है, और यहाँ पे, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इंटरव्यू 29/7/2025 है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और जो जरूरी जानकारी है कि यहाँ पर अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिनके पास नेट का स्कोर है, यानी केवल पीजी वाले नहीं, या आपके पास थर्ड कैटेगरी पीएचडी एडमिशन ओनली है तब भी अप्लाई कर पाएंगे, नेट है तब भी कर पाएंगे, जेआरएफ है तब भी, यानी कोई ना कोई नेट का स्कोर तीनों कैटेगरी में से कोई एक है तभी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी वाले एलिजिबल नहीं है, कोई भी कैटेगरी में अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा है कि सर अप्लाई करने का लिंक नहीं मिल रहा है, ये बहुत क्वेश्चन आता है आप लोगों का। तो अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाती है बात सर कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपको इंटरफेस खुल के आएगा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी स्टूडेंट सेक्शन। तो ये जो पहला आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शंस इसके ऑनलाइन एडमिशन पे, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा इस तरह से आपको खुल के आएगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप पहले से यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर लगभग सारा डिटेल कवर कर लिया जो एसेंशियल था। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।